दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में अपडेट 360। धर्म, राजनीति और जमीन का संगम। जी हाँ दोस्तों, वक्फ विधेयक पर संसद की मोहर। इससे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर सकता है और यह संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड के अधीन होती है और इसका इस्तेमाल मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे जैसे कामों में किया जाता है। और अगर देश के अंदर 3 सबसे बड़े लैंड होल्डर्स काउंट किए जाएं कि किस किस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो उसमें सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्स, दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवेज, जो कि इन दोनों के पास होनी चाहिए। लेकिन फिर तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1 लाख करोड़ प्लस संपत्ति है और इससे किसी को भी आपत्ति नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह रही होगी अगस्त 2024 में लोकसभा में वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक नया बिल पेश किया गया। ये जानने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। आप इस उदाहरण से समझिए कि तमिलनाडु के तिरुचि गांव में जहां 7 से 8 घर मुस्लिमों के हैं और पड़ोस में एक शिव जी का मंदिर भी है जो कि 1500 साल पुराना है, वहां पर वक्फ बोर्ड ने उस गांव की सब संपत्ति को अपना दावा ठोक दिया और सबको गांव खाली करने को कहा। जब गांव वाले सारी तरफ से थक हार कर वापस वक्फ के पास गए तो वक्फ ने उनको एक ऑप्शन दिया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो आपकी ज़मीन आपके पास सही सलामत रहेगी। और इस तरह वक्फ बोर्ड अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से अगस्त 2024 लोकसभा में इसके खिलाफ एक नया बिल पेश किया गया और 2025 में उस बिल को मंजूरी दे दी गई। और आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के कानून में 4 सबसे बड़े बदलाव। पहले सेक्शन 14 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है और ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। और नए बिल के अनुसार ज़मीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का आखिरी फैसला माना जाता है, उसको चेतावनी नहीं दी जा सकती। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है और आखिरी फैसला हाई कोर्ट का ही होगा। तीसरा, अगर किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका इस्तेमाल इस्लामिक पर्पस के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन अब किसी व्यक्ति ने वक्फ को ऑफिशियली ज़मीन दान नहीं की है, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, लेकिन वह वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइए कि जो बिल पास हुआ है आप उसके साथ हैं या खिलाफ हैं।